संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम भाई। आज यहाँ पे पहुंच गए हैं सातोड़ कला गांव में और हमारे साथ एक्स सरपंच साहब जुड़े हैं। और यह देख सको हो इनके खेता में जो हरियाली आज से 8वां और 9वां महीना में देखा तो इन किलिया में 5-5 फुट पानी खड़ा था। आज वो पानी का एक टोपा भी कौन, हरियाली हरियाली है। बातचीत करांगे भाई। यो दृश्य ऐसे कुकर हो गया यो, नहीं तो ईब भी कुछ गाँव में पानी पड़ा है, गेहूं की बिजाई को नहीं हो पाई, परंतु सातोड़ कला गांव में बिजाई ओई तो ही कुकर किसने करवाई है, कौन राम बन के आया है, किसने पानी तारा है। जी सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम जी। सबसे पहले आपका परिचय जी। मैं नरेश पुनिया, एक्स सरपंच सातोड़ कला जी। तो सातोड़ कला में तो 5 फुट पानी खड़ा था और आज लग रही हरियाली हरियाली। यो कैसा एकदम चमत्कार होया है। यो चमत्कार होया नहीं, यो चमत्कार करया है रामपाल महाराज जी ने चमत्कार करया है जी। आप तो खुद एक सरपंच हो, सरपंच होने के बाद तो पावर पूरी बड़ी हो जे है। पानी तो झटते ही एक के दिन में तारना था आपने तो। वो अपनी अपनी सोच हुआ है जी भाई। इतना पैसा सरकार ने भाई नहीं दे पाई, कहीं दिया भी है, पर रामपाल महाराज ने तो जमा तोड़ बिठा दिया जी। रामपाल महाराज जी ने जिसने अरदास करी जी, दिल से अरदास करी, दिल से मांग करी और पानी दिखाया, तुरंत महाराज संत रामपाल महाराज ने सामान उपलब्ध करा दिया और लोगों का पानी उतर गया। आज देख लो हमारी पूरी फसल एकदम हरियाली हरियाली पूरे खेत में। ये संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद है जी। कितने दिन में आपका पानी उतरा है? और या मतलब कुकर स्कीम ना पड़ा है या 2-3 महीने सरकार के गलत चक्कर काटने पड़े हैं? कुकर स्कीम कुछ नहीं, कोई स्कीम नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई सब कुछ रामपाल महाराज के अरदास लगाई थी। एक मांग करी थी कि महाराज जी हमें बचा लो जी, अगर बचा सको तो हम आपके बच्चे हैं, हमने बचा लो। संत रामपाल महाराज ने तुरंत रात ने ही पाई पर मोटर और सारा सामान गाड़ी भर के रात ने भेज दी। सवेरे रात ने 12 बजे जी, रात ने 12 बजे गाड़ी भर के आई। 2 गदड़ गदड़ लोग खुश हो गए, पाइप लेकर गदड़ गदड़ लगा के लाइन लगा के मोटर और सारा पानी फारिक जी। आज सारी हरियाली, नहीं तो हमारे खेत में आज तक 5 फुट पानी रहता। हम देखते क्या करें, हे परमात्मा कुछ कर। वो सारा काम संत रामपाल महाराज ने सोल्व कर। रामपाल महाराज ने हमारी पीड़ा को समझा, हमारी तकलीफ को समझा और तुरंत रामपाल महाराज के आदेश हुए। रात ने 12 बजे गाड़ी भर के सामान की परस में आएगी, गदड़ गदड़ सारा सामान तार दिया और सारे लोग गांव के जितने जिसकी जरूरत थी सारे ले गए आपके ट्रैक्टर भर के। ठीक बात और सारे का मौज। साहब फिर अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं मदद कर दे तो आपके साथ में क्या हालत होती? क्या हालत होती है? हम बैठे बैठे देखते भाई, रोते और क्या करते जी। कोई मदद करने वाला आए, हमारी मदद हो, हमारा पानी सूखे, हमारी बिजाई हो, यही सोचते रहते और क्या सोचते जी। अच्छा जी, आपको हो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी मदद कर दी, परंतु आचार्य जी तो इसके ऊपर विरोध भी ठहरे हैं भाई, ये तो पाखंडी है। आचार्य जी ने थोड़ा नहीं बोलना चाहिए ऐसा जी। वो भी अपने पंथ के आचार्य हैं जी, थोड़ा संयम से बोलना चाहिए। आचार्य जी भी हमारे सम्मानित हैं, पर ये तरीका नहीं है बोलने का। संत रामपाल महाराज तो संत रामपाल महाराज हैं, जो लोगों की पीड़ा समझते हैं, हर दुख दर्द समझते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। किसी का गरीब का मकान की गिरने के कगार पे हो तो उसका मकान तुरंत बनाते हैं। किसी का कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई लंबी बीमारी, गरीब आदमी हो, पैसा वहन नहीं कर सकता, तुरंत उसको हर चीज की सहायता देते हैं। वो संत रामपाल महाराज है जी। आचार्य जी का तो कहना है अभी किसान ही सम्मानित कर ला रहे हैं, परंतु पैसे संत रामपाल जी महाराज दे। आचार्य जी ने क्या बता भाई, आचार्य जी से लिखवा के पैसे देते हैं रामपाल महाराज, या उनकी सलाह लेके पैसे देते हैं पब्लिक को? संत रामपाल महाराज तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं लोगों की, और उस भावना को समझ के, उस भावना को सोच के जो किसान, मजदूर, गरीब संत रामपाल महाराज को सम्मान करता, वो अपने पैसे से अपना खर्चा लगा के कि भाई हमारा इतना बड़ा कल्याण कर दिया संत रामपाल महाराज ने, क्यों ना हम सम्मान करने के लायक नहीं है, तो वो खुद अपना पैसा कलेक्शन करके सारा प्रोग्राम करते हैं संत रामपाल महाराज को सम्मान देने में जी। आचार्य जी कह रहे हैं भाई ये
पाखंडी है और इसको भगवान मत कहो, परंतु किसान जितने भी भगवान भगवान कह रहे हैं और उससे ये सहन नहीं हो रही। आपका क्या कहना है? भगवान कौन होता है जी? जो मदद करता है वो भगवान है। किसी ने देखा भगवान? भगवान कहाँ है? श्री राम जी कहाँ है? श्री कृष्ण जी कहाँ है? श्री हनुमान जी कहाँ है? सब ये एक कड़ी है, एक ही चीज है, श्री राम। श्री राम का नाम ले लिया, संत रामपाल महाराज जी का नाम ले लिया। संत रामपाल महाराज ने यार लोगों की इतनी मदद करी यार, पूरे हरियाणा में इतनी पीड़ा समझी है, लोगों का इतना पानी उतारा है यार, इससे बड़ा भगवान और क्या होगा। परमात्मा तो वही बेचारा नीचे उतर के आगे मैं कर कौन सकता, वो भी किसी में कोई भावना डालेगा कि भाई जा तू लोगों की मदद कर, वो है संत रामपाल महाराज। तो श्री राम और संत रामपाल जी महाराज का आपने दोनों ने एक के कनेक्शन बना दिया और एक के शरीर एक भगवान कहोगे फिर इसने? परमात्मा ने जो किसी बंदे में अगर किसी की मदद की भावना आवे है तो वो सीधा परमात्मा तार जोड़े है, भाई उसकी मदद कर दे जी, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उस भावना को सोच के वो भावना आती परमात्मा की। परमात्मा किसने देखा है क्या? वो परमात्मा की आत्मा आती है, आवाज आती है कि भाई बंदा कर, उसकी मदद कर, वो गरीब आदमी वो तड़प रहा है, उसकी मदद कर। तो वो सोच होती है उसकी। ठीक बात है। परमात्मा को कोई संदेश आता, परमात्मा की कोई आत्मा आती है, तब जाके लोगों की सेवा। 2014 के बाद में 2016 में फिर एक अखबार में आई भाई रामपाल जी महाराज निर्दोष है। आपका क्या कहना है जी? मैं तो बिल्कुल कहता हूँ जी निर्दोष है जी, बिल्कुल निर्दोष है। और धीरे धीरे देखना उसके जो तथ्य आएंगे सामने, कोर्ट के सामने पेश करेंगे, आम जनता पेश करेगी उसको, बिल्कुल आचार्य जी बार बार ये कह रहे हैं ये तो दहेज प्रथा को रोक रहे हैं, परंतु हमारे जो समाज वाले हैं दहेज प्रथा को चलाने के लिए आज भी राजी है, परंतु माँ बाप अपने बच्चों को शादी करने के बाद भी बूढ़े जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि जो उम्र होती है 90 साल की 60 साल तक वो कर्जा उतारते उतारते मर जाते हैं एक बेटी की शादी करते करते। जी आपका क्या कहना जी? संत रामपाल जी दहेज प्रथा को बंद कर दें। ये बहुत अच्छी पहल है जी, अगर लोग समझे तो इसको जी, लोग अपनाएं तो बहुत अच्छी पहल है। भाई एक बाप अपनी बेटी या बेटे के लिए क्या नहीं करता, उसको पढ़ाता है, उसको शिक्षा दे है, उसको उसकी सुरक्षा करे है, उसके अंदर समझ डालने की कोशिश करे, उसको समझावे हर तरीके से। 20-22 साल जब बेटी को वो सारी चीज़ें पक्की पूरी करके वो BSc MSc डॉक्टर बनती है, वकील बनती है, जज बनती है, इंजीनियर बनती है, तो वो बाप ने तो खर्चा लगाया है। वो खर्चा कितना लगाया है, बाप की मंशा और बाप की सोच, उसके विपरीत हमारी जो लेने देने की सोच है वो सबसे गलत है। भाई उस बाप ने उसके ऊपर कितना खर्चा, अरे भगवान हमारे तो इतनी बड़ी लक्ष्मी आ रही है, हमने उसको लक्ष्मी रूपी मान के अपने घर में लेना चाहिए, ना कि दहेज प्रथा के साथ लेना चाहिए। सिर्फ एक बेटी को लेके आना चाहिए। बेटी सब कुछ है, बेटी भगवान है, बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है। जी आप कितना मानो इस दहेज प्रथा को? जी मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। मेरे 2 बेटे हैं, ट्विंस जुड़वा, एक नेवी में मैकेनिकल इंजीनियर है और एक ने MBA कर लिया, अभी मेरे पास व्यापार करा मेरे साथ। मैं बिल्कुल मेरे बेटों की 1 रुपए के साथ शादी करूंगा जी, 1 रुपया लूंगा। जो जहां हमारा रिश्ता सोल्ड होगा, जिसके साथ हमारी रिश्तेदारी बनेगी, मैं उससे 1 रुपया लूंगा जी। आप कैमरे के सामने बोल रहे हो, कल ना आप फिर गाड़ी और बंगले और फिर सोना चांदी मांगने लग जाओ जी। आके मेरी बाजू पकड़ लेना जी कि सरपंच साहब आपने उस दिन क्या बोला था, आज ही आप क्या कर रहे हो जी। मैं दावे के साथ कहता हूँ 1 रुपया सिंगल जी, चम्मच भी देगा वो भी छोड़ के आऊंगा जी, ये मेरा दावा है। देख लियो जी कैमरा शमी, फिर कहूँ जी बिल्कुल ठोक के, बदलना चाहते बदल सको जी, बिल्कुल ठोक के 1 रुपया। लालच में देखो सोना दिखेगा अपना 20 तोले और 50 तोले और फिर गाड़ी दिखेगी फॉर्चूनर, फिर आप बदल जाओ। वो हमारे घर की लक्ष्मी है जी, हम उस लक्ष्मी को लेके आ रहे हैं, ना कि कोई पैसे का लालच, कुछ नहीं, नथिंग जी। तो आप ये दहेज प्रथा मतलब अभी मानने लगे हो या फिर संत रामपाल जी महाराज ने मदद करते ही मानने लगे हो, या पहले से आपका मतलब ये समझ थी भाई मैं जो ये लड़कियों की आजकल जला दिए हैं दहेज के लिए, या फिर घर से बाहर काटते हैं या फिर तलाक देते हैं, उससे प्रेरणा मिली है? किससे प्रेरणा मिली? सबसे बड़ा जन्नत है ये, बेटियों को जलाते मारते ये नहीं होना चाहिए जी। अरे बेटी घर का मंदिर है, घर की लक्ष्मी है, उसको स्वीकार करो। कोई भाई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो वो बैठ के भी सोल्ड आउट हो जाती है भाई। बच्चों के आपसी में मन नहीं मिलते तो वो मिलाने की कोशिश करो। ये मारना ये कोई समझ की बात। तेरे हो
तो गांव वाले आपको देख देंगे ये तो सरपंच बोला हो रहा, उसका पिट्ठू हो गया, कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे सरपंच साहब इसलिए वाह कर रहे हैं। तो पैसे वो भी तो ले ले जी वो ये बोलने की क्षमता तो रखें। जी पैसे लेने किसकी इच्छा नहीं होती, सबकी होती है। मैंने पैसे ले लिए, परमात्मा ने दिए मेरे को भाई, क्या इलाज है। परमात्मा देने वाला और मैं लेने वाला, परमात्मा वो जी जी वो दिल से भावनाएं देते हैं, पैसे की भूख नहीं है। ठीक बात। जब उन्होंने भावनाएं दे दी, उन्होंने इतना सामान दे दिया, हमारे पूरे खेत का पानी उतार दिया, इससे ज्यादा और क्या देंगे वो। ठीक बात। दहेज प्रथा आपने बता दीजिए, उसके बाद फिर नशा प्रथा। एक नशा एक ऐसी चीज है जो नौजवान बच्चों के रग रग में जम गई है, परंतु संत रामपाल जी महाराज उसी नशा को खत्म करने के लिए आगे आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी पहल है जी। नशा बहुत बुरी चीज है, हमारी युवा पीढ़ी के लिए नरक का द्वार है, और उस नरक के द्वार को स्वर्ग का द्वार बनाने के लिए संत रामपाल महाराज ने जो पहल करी वो बहुत अच्छी करी है, ताकि हमारा भविष्य, हमारे नौजवान बच्चे अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, अच्छे से अपना जीवन यापन करें। ये पहल बहुत अच्छी करी है संत रामपाल। जो संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज सेवा की है, कुछ गरीब परिवारों के मकान बनाए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो कहूँ संत रामपाल महाराज जी बहुत ही बड़ा भगवान रूपी एक ऐसा इंसान है जो हर वर्ग की वो उसमें दिमाग में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सब एक है। चाहे वो किसी बरादरी से हो, संस्था से हो, किसी धर्म से हो, वो सबको एक नज़र से देखते हैं और वो सब लोगों की मदद करते हैं। गरीब आदमी की, अगर किसी गरीब की कोई झोपड़ी, कोई मकान गिरने के कगार पे होता है तो वो दिल से खोल के, बिल्कुल दिल खोल के उसकी मदद करते हैं और उसका मकान बनवाते हैं। वो बहुत अच्छी पहल है महाराज जी की, बहुत ही अच्छी। हमारी मदद करी इसी तो किसी की भी गुण करी जी। गदड़ दे ही पाइप आ गए, गदड़ दे ही मोटर आ गई, सारा सामान आ गया फटाफट। गाँव वाले गदड़ गदड़ जिसने जिसी जरूरत थी सामान ले गए, लगा के अपना पानी सारा। भगवान सारी चीज संत रामपाल है, संत रामपाल ने लोगों की भावनाएं दी जी। भावनाएं परमात्मा की भावनाएं अगर रामपाल महाराज में आई तो रामपाल महाराज ने लोगों की मदद करी जी। आप बार बार नुका हो रहा है इतना हमारा पाइप आ गया, तो ऐसा चमत्कार आपने कदे पहले देखा? कभी नहीं देखा भाई जी, कभी नहीं देखा। कभी बिल्कुल अरदास करी थी, एक अर्जी लगाई थी कि रामपाल महाराज हमने बचा ले जी। रात ने सारा सौदा जी, सारी गाड़ी भर के सामान किया गिर हमें ले आई। तो फिर आप बार बार हाथ जोड़ के कहो तो भगवान है, तो गांव वाले तो फिर आप कैसे कहोगे भाई ये वाक्य में भगवान है? वो तो भावनाओं की बात है जी। कौन कैसा उसको महाराज जी को किस रूप में देखता है। हम तो महाराज ने बिल्कुल भगवान के रूप में देखा। अच्छा जी। बिल्कुल जिसने मदद करी हमारी वो हमारे लिए भगवान है। अच्छा, इससे बड़ा भगवान और तो डरते कौन गांव वाले थे जी? नु कहूंगा एक और जेल में देशद्रोही बैठा तू उसने भगवान माना, और फिर भी सरपंच है, सरपंच साहब। हम किसी से नहीं डरते, सिर्फ एक भगवान से डरते और किसी से नहीं डरते। अच्छा जी। हम खुले दिल से बोलते हैं कि संत रामपाल बहुत बहुत बड़े महान है। अच्छा जी। हाँ जी, महान का दर्जा दे दिया। बिल्कुल। तो आप देखियो फिर कल न फिर आपने को पुलिस वाले से आपने जेल में गेड़ दिया और आपने कहा ना 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 मैं तो गलती से लकड़ गया था, मैं तो थोड़ा बीमार था उस टाइम पे। अरे वाह बीमार की मैं तो स्पोर्ट्स हूँ भाई, हमारी मदद कर रखी है। हाँ। पुलिस मैंने किस केस में पकड़ के ले जी, पकड़ ले जाओ भाई, चलो भाई चलेंगे। अच्छा। डाल दो अंदर भाई। अगर हमने मदद लेना था पुलिस में गेड़ा तो मदद तो सारा देश ने ले रखी है, किस किस ने गेड़ोगे भर दो जेल। अच्छा। हमें कोई आपत्ति नहीं, तो हम स्वतंत्र है बिल्कुल। ये जो और इसके खिलाफ जो विरोधी है ना वो बड़े बड़े केस कर रहे हैं, देख पाछे बदल जो आप घबरा जो भाई 20-20 साल 25-25 साल की सजा हो जाएगी। किस बात का केस करेंगे जी? संत रामपाल जी महाराज की वाह वाह करो, कमाल करे है। वाह क्यों नहीं कराएंगे, हमारी मदद कर रखी भाई। वो की मदद कर दो, उनकी वाह कर दे हम तो। वो आओ तो मदद तो करो लोगों की, जो मदद करेगा वो भाई लेगा भाई। घर से पीछे लागे न ठक्कर खुआवा भाई। देखियो मतलब घर तक फिर घसीट के ले जे आप फिर बयान बदल ध्यान दो भाई। कोई बयान कौन बदलू मैं, यही बयान रहेंगे और यही मेरी कहावत है, जो गरीब की मदद करेगा वो भगवान है जी। हाँ, तो फिर एक दावे के साथ बोलो कि आप संत रामपाल जी महाराज भगवान है। ठोक के दावे के साथ कहता कि भी भगवान रूपी परमात्मा संत रामपाल महाराज जी। हाँ, तो देखियो पाछा बदल हो गया मन बेरा है, और कोई आवा दूसरा पत्रकार और फिर बदल जाओगे यहाँ पे। अरे मामे कौन बदला पक्का आमे जमाटल। हाँ अच्छा बिल्कुल, किसने जो बाणी आपको बोली वही बाणी बोल रहा हूँ। संत रामपाल महाराज
के है, इंसान है, भगवान है? वो परमात्मा है बिल्कुल। उसमें एक परमात्मा की भावनाएं व्यक्त हैं, भावनाएं प्रतीत हैं। उन्होंने उस भावनाओं को अनुरूप लोगों की मदद करी है जी। बिल्कुल। तो फिर समाज आपको देख रहे हैं, सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहिए? बिल्कुल जी। जिसकी आस्था जाओ। अरे इतनी बड़ी मदद कर रखी संत रामपाल महाराज ने, इतने लोगों की मदद कर रखी है। अरे इससे बड़ा भगवान और क्या होगा? भगवान तो हमारा दौर उतर के आ रहा है। हाँ। इससे बड़ी और क्या बात होगी? तो पहचान लो फिर। बिल्कुल जाना चाहिए, लोगों ने उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। जिसने हमारी सेवा करी, हमने उसकी सेवा करने में कोई आशीर्वाद किसका मिल रहा है? आशीर्वाद संत रामपाल महाराज का। वो लायक है उस चीज के, सराहना कराने के लायक हैं यार। साधु संत तो और भी बहुत हैं, कितने कितने साधु संत हैं, कितने कितने वेद शास्त्री बड़े बड़े महंत बैठे हैं। अरे मदद किसने करी? मदद संत रामपाल महाराज ने करी। तो संत रामपाल महाराज की मदद करनी है, भगवान रूपी धरती पर उतर के आ रहा है। हाँ। ले भाई, ये थे सरपंच साहब के बयान। तो जाते जाते एक सवाल और रह गया है भाई, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? आने वाली पीढ़ी को भाई मैं क्या संदेश दूंगा भाई, अपना जीवन यापन करो और परमात्मा के गुण गाओ, संत रामपाल महाराज की शरण में जाओ, नामदान लो जिसकी श्रद्धा है, और अपने महाराज जी का आशीर्वाद लो। ठीक बात है जी। ले भाई, आज है भाई हमारी जो मदद करी है संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है। अगर वे नहीं आंदे तो आज इस खेत में आज भी पानी अंधारिया हरियाली जो गेहूं की फसल की आज बिजाई देख सको हो रही है, या हरियाली नहीं होनी थी। तो भाई साहब अगली बार फिर एक ऐसे सज्जन से मिलाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।